जी अस्सलाम वालेकुम। जी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या है? जिस तरह आप यहाँ से समझेंगे कि लॉज लॉ है मतलब ये कानून है कोई, ठीक है। एक रूल है, एक कानून है। ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का कानून है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स। ये हमारे पास रूल्स का एक ग्रुप है, एक सेट है दैट टेल्स हाउ टू सॉल्व एक्सपोनेंट्स। कि ये ऐसे सेट का एक कानून है, एक रूल है कि जिसमें हम जो है पढ़ते हैं कि एक्सपोनेंट्स के बारे में, जिसमें हम एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि एक्सपोनेंट्स को सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सपोनेंट्स को हमने किस तरह मैनिपुलेट करना है, किस तरह हमने सॉल्व करना है उनको। अब सबसे पहले बात है हमें एक्सपोनेंट का पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या होते हैं। आपने याद रखना है जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा कोई नंबर दिया हो, ए बी सी या कोई भी हमारे पास इस तरह नंबर दिया हो, आपके पास नंबर भी हो सकते हैं 2, 5, 6, इस तरह कोई भी नंबर हो सकते हैं आपके पास। अगर उनके ऊपर हम कोई छोटे से नंबर यूज़ करें या कोई अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर लें, जिस तरह हम ए के ऊपर लिख लेते हैं 2, ठीक है। बी के ऊपर लिखते हैं 3, यहाँ पे 4, इस तरह हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 0, 1, 2। अगर हम कोई भी इस तरह की फॉर्म हम यूज़ करें, इस तरह का रूल हम यूज़ करें, इस तरह का हम मेथड यूज़ करें कि जिसमें हम क्या करें कि एक नंबर के ऊपर कोई इस तरह छोटी सी पावर दी हो या इसको कोई एक नंबर लिखा हो, तो ये पूरा जो है इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। फॉर्म, ये पूरी हमारी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है। जैसा कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए के ऊपर छोटा सा टू लिख देते हैं, तो ये पूरी जो है हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है, ठीक है। जिस तरह बी के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो ये हमारी कौन सी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अच्छा, एक्सपोनेंट क्या होता है? ये जो किसी भी नंबर के ऊपर ये छोटा सा जो हेड के ऊपर नंबर दिया हुआ है, ये हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास इस पूरी फॉर्म को, इस पूरी हालत को, या पूरी कंडीशन जो हमारे पास दी हुई है, ए के ऊपर 2 दिया हुआ है, तो इस पूरे को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है हेड के ऊपर, किसी नंबर के ऊपर जो हेड दिया हुआ है उसका, वो क्या है, वो आपकी एक्सपोनेंट कहलाता है, वो आपका एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये अब पूरी फॉर्म कौन सी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये पूरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सब, ठीक है। और उनके ऊपर जो हेड के ऊपर ये नंबर दिया हुआ है छोटा सा, ये जो है ये आपका एक्सपोनेंट कहलाता है या फिर आपकी पावर कहलाता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि ये जो है इस तरह अगर कोई भी नंबर दिया हो, उसके ऊपर छोटा सा एक नंबर लिखा हो, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, तो इस ये जो नीचे दिया हुआ है नंबर, ये बड़ा, इसको हम कहेंगे ये बेस है, ठीक है। और ये जो छोटा सा नंबर दिया हुआ है, इसको हम पावर बोलेंगे, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे या तो पावर बोलेंगे या फिर एक्सपोनेंट बोलेंगे। और इस पूरी फॉर्म को, इस पूरे मेथड को, इस पूरे जो हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, इस पूरी फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, इस पूरी हालत को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी हुई हैं। तो अब हमारे पास ये जो रूल है, ये लॉज हमने जो पढ़ने हैं, ये किसके बारे में है, एक्सपोनेंट के बारे में। कि इसमें हम क्या है, सिर्फ जो है इस एक्सपोनेंट को हम डील करेंगे, इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। और ये जो सारे रूल्स हैं, ये जो हमने अभी पढ़ने हैं, ये सारे जो हैं ये इस एक्सपोनेंट के ऊपर काम करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसमें बेस के ऊपर अप्लाई नहीं होते। ये जो है सारे हमारे जो रूल्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारा जो है हम इस एक्सपोनेंट के ऊपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो आपने इम्पॉर्टेंट नोट याद रखना है। वो हमारे पास रूल क्या है, इम्पॉर्टेंट नोट है, कि आपने याद रखना है कि ऑल रूल्स और लॉज, कि जितने भी हमारे पास
एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, अप्लाई ओनली ऑन द पावर, तो ये सिर्फ हमारे पास क्या हमें पावर के ऊपर सॉल्व होंगे या फिर एक्सपोनेंट के ऊपर होंगे। पावर या एक्सपोनेंट सेम ही है, तो ये सिर्फ जो आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं ये सिर्फ पावर पे या फिर एक्सपोनेंट पे सॉल्व होंगे। मतलब क्या है, अब ये हमारे पास ये जो नंबर लिखे हुए हैं, जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, ये इस बेस जो है इसको बेस बोलते हैं, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर होगा हमेशा। इन ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट या पावर दी हुई है, ठीक है, इनको आपस में सॉल्व करना होगा। ये बेसिस जो हमारे पास हैं, ये बेसिस हमारे पास हमेशा सेम रहेंगी, ठीक है। जी बेटा, अब आगे हमने ये समझना है कि बर्थ ऑफ लॉस, कि हमारे पास ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इनकी बर्थ हुई कैसी, मतलब इनकी पैदाइश कैसे हुई है, ये हमने यूज़ क्यों करना शुरू किए हैं। तो उसके लिए बेटा हमने याद रखना है ये इनकी पैदाइश कैसे हुई, कि जब भी हमारे पास कोई एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, कि कोई एक नंबर, तो हम क्या करते हैं इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी के साथ, यहाँ पे 3 के साथ, तो 2 × 3 क्या आंसर होता है 6, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम क्या करें इसके साथ एक और 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये दोनों सेम हो गए हैं। इसी तरह अब एक और साथ 2 मल्टीप्लाई होता है और इसी तरह करते करते हमारे पास इतने ज़्यादा नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनकी बर्थ कैसे हुई लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की, कि जब हमारे पास सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं ना, ठीक है, अब जिस तरह ये सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2 तो ये अब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे पास या उसके एक्सपोनेंट की हमारे पास पैदाइश हो जाती है। कि हम क्या करते हैं इसके लिए हमने अब इतने ज़्यादा टूज मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है, इस मतलब कितने अब हैं ये, तो इन सब को मल्टीप्लाई करना है, तो वो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जिस अब इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का लॉज है जो है, या एक्सपोनेंट्स को हम यूज़ करते हैं। तो फिर हम क्या है, हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे अब हमारे पास कितने 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेम जो है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 की पावर इस तरह 2 लिखते हैं और उसके ऊपर छोटा सा 6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस 6 का मतलब होता है कि हाउ मैनी टाइम्स सेम नंबर इज मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये जो 6 है ये बताता है कि हाउ मैनी टाइम्स, कि कितनी दफ़ा ये जो नंबर 2 है वो मल्टीप्लाई होगा। अभी देखें ये कितना है, 2 की पावर 6 है, तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम्स जो है वो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो मल्टीप्लाई 3 है ये हम सिर्फ उसके साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये अब इतने ज़्यादा वो स्पेस ले रहा था, उसके लिए उसने कितनी सी स्पेस ली है, अब इतनी सी, ठीक है। तो हमने क्या है, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा जब सेम मल्टीप्लाई होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं उनको सबको अलग अलग लिखने की बजाय हम क्या कर लेते हैं, उनको इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। कि जिस तरह हमारे पास अब ये सेम कितने दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमने उसको 2 की पावर 6 लिख लिया, ठीक है। जितने अब 6 टाइम था तो 2 की पावर 6, और ये अब ये एक दफ़ा है तो यहाँ पे 3 की पावर 1, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 आ जाए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 की पावर 2। तो इसी तरह हमारे पास ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं, इनकी पैदाइश हुई है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये आपस में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखना है कि 3 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की पावर 4, आगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, 2 कितनी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3, तो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3। अब देखिए बेटा इस यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं एक और, कि यहाँ पे क्या है, x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, मल्टीप्लाई x के साथ, मल्टीप्लाई x के साथ, मल्टीप्लाई x के साथ, और ये यहाँ तक सेम नंबर हैं x जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सेम x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 हैं तो x की पावर यहाँ पे 6 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या है, ये सारे आगे y हैं, ये सारे y हैं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इनको देखेंगे, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
तो यहाँ पे इनको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय y की पावर 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितनी स्पेस ली थी ज़्यादा, तो हमने क्या किया, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखकर, ठीक है, उसको कितना छोटा सा कर दिया, इतनी सी स्पेस है। तो फिर यहाँ पे हमारा क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें फ़ायदा देता है कि हम स्पेस को, अगर हमारे पास ज़्यादा ले रहा है कोई कोई नंबर, तो उसको हम कम करके लिख सकें। जी, यहाँ पे आपने एक और इम्पोर्टेंट नोट याद रखना है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंपली अप्लाई व्हेन सेम नंबर्स आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। कि आपने याद रखना है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वहाँ पे अप्लाई होंगे जहाँ पे सेम नंबर्स, हमारे पास नंबर सेम हो, आर मल्टीप्लाइंग, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो, मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हों, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि जब हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तब अप्लाई होगा जब सेम नंबर हमारे पास आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, तो या वो मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो। जैसा कि मैं एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब देखें ये नंबर मल्टीप्लाई हो रही है, सारे सेम है, एक ये सारे हमारे पास सेम नंबर है, लेकिन हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो तब अप्लाई होंगे जब हमने देखना है कि नंबर सेम कौन से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेम नंबर जो है हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 6, ठीक है, ये सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 2 की पावर 6। अब ये सारे आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इसको हम 2 की पावर 3 नहीं लिखेंगे, हम इसको सिंपली क्या करेंगे, 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ये 6 आ गया। ये सब जो है सॉल्व हो गए, 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6, और ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हम तब यूज करते हैं जब सेम नंबर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उनको फिर इस तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, तब हम उसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 6, यानी कि 2 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जो 2 है ये 6 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हम इसको ऐसे लिखेंगे। हाँ जी, अब हम अपने ना लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे जो पहला लॉ है वो क्या है, ज़ीरो पावर रूल, कि जिसमें पावर जो है वो ज़ीरो हो जाए। अब क्या है इसमें, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इफ़ एनी नॉन ज़ीरो नंबर, एक नंबर जिस जो एक नॉन ज़ीरो है, मतलब कि यहाँ पे कोई नंबर लिखा हुआ है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हैज़ ज़ीरो पावर, तो उसकी पावर जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। जिस तरह अब हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 2, तो उसकी पावर 0 है, x है उसकी पावर 0 है, y है उसकी पावर 0 है। तो इस तरह अगर किसी भी कोई भी हमारे पास कोई नीचे कोई नंबर लिखा हो बेस में, उसकी पावर 0 हो जाए, जिस तरह अब इसकी पावर 0 है, तो हम इसको इक्वल लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, है 0 पावर इट्स इक्वल टू 1, तो उसको हम 1 लिख लेंगे। तो हम इस पूरे को ख़त्म करके, इस पूरे को क्रॉस करके हम वहाँ पे 1 लिख लेंगे, ठीक है। जिस तरह अब 2 की पावर 0 है, तो इसको हम लिख समझेंगे कि ये 1 के इक्वल है, ये सारा ख़त्म होके वहाँ से रिमूव होके 1 आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, तो अब हम क्या करेंगे, ये 2 की पावर 3 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई, ये जो 2 की पावर 0 है ना, ये जो 2 की पावर 0 है ये 1 के इक्वल आ जाएगा, इस पूरे को ख़त्म करके हम वहाँ पे 1 लिख लेंगे। अब आपको पता है कि मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, कि किसी को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आ जाता है। अगर इसको हमने 2 की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, ये 2 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। जिस तरह 7 1 ज़ार क्या होता है, 7, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 जो है वो मल्टीप्लाई होके 1 के साथ क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब भी इफ़ एनी नॉन ज़ीरो नंबर, अगर कोई भी नंबर ज़ीरो है, जिस तरह अब कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर है, जिस तरह अब हम क्या कहते हैं, ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है कि ज़ीरो नहीं है, तो इसकी पावर क्या है, ज़ीरो आ जाए, तो उस पूरे को ख़त्म करके हम वहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल एक और देता हूँ कि अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो x प्लस वाई और उस पूरे की मिला के पावर 0 है। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये दो नंबर आपस में प्लस हो रहे हैं और उस पूरे की पावर क्या है, 0 है। तो इस पूरे को ख़त्म करके हम वहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, इस ये पूरा ख़त्म हो जाएगा और उसकी यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1। तो अगर किसी को भी मिलाकर उसकी पावर 0 दी हो, तो उस पूरे को हम ख़त्म करके हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, ज़ीरो पावर रूल है। कि जिस तरह मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, x ओवर y है और इस पूरे की पावर 0 है, ठीक है।
इस पूरे की पावर 0 हो गई तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को ख़त्म करेंगे और वहाँ पे क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो है वो 1 के इक्वल आएगा। अब इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जी प्लस डी, कोई भी इस तरह एक नंबर दिया हुआ है और उन सब की पावर 0 है। अब इन सब की पावर जो है वो 0 हो गई है। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि इन सब को हम जो प्लस कर रहे हैं, इन सब की पावर क्या है, 0 है। तो हम इन सब को सॉल्व नहीं करेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, क्या है, अब आपके पास ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, सॉल्व दीज क्वेश्चन एंड राइट आंसर। ये आपके पास कुछ क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, आपने इनको सॉल्व करके इनके आंसर जो हैं वो आपने कमेंट्स के अंदर रिप्लाई कर देना है उनको। जी, नेक्स्ट हमारा रूल है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, प्रोडक्ट रूल का मतलब होता है मल्टीप्लाई। व्हेन मल्टीप्लाइंग टू और मोर नंबर्स, कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हो टू और मोर नंबर्स, जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस तरह अब ये दो या दो से ज़्यादा नंबर्स हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, when two or more numbers are multiplying with same base, जब उनकी बेसिस भी सेम हो। अब यहाँ पे देखिए बेटा, दो या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब उनकी बेसिस जो भी हैं, अब यहाँ पे हम कहते हैं उसकी कोई भी है, इस तरह बेसिस है, मतलब ये उसकी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। अब ये तीनों की बेस सेम है। जब दो या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, अब ये ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी बेसिस सबकी सेम है। देखिए टू की भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, ये टू सबका सेम है। ऐड द पावर्स, तो हमने इनकी जो पावर्स है ना उनको ऐड कर देना है। ये जो पावर्स हैं ये उनकी ऐड हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इन सब की बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ज़रूरी है कि ये मल्टीप्लाई होंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, तीनों की बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या करेंगे, इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे, 3 प्लस 5 प्लस 8। ठीक है, तो तीनों के हम पावर्स को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 16 आ जाएगा। 3 में 5 प्लस किया 8, 8 में 8 प्लस किया 16, तो 2 की पावर 16। एक और एग्जांपल हम इसकी सॉल्व करते हैं। इस तरह हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे इसकी पावर है 4, इसकी पावर है 5, इसकी है 6 और इसकी है 7। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, लेकिन उनकी बेसिस किन किन की सेम है, इसकी सेम है इसके साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये 4 प्लस 5 यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो बेटा क्या है, इन दोनों की बेसिस सेम है, इन दोनों की, ठीक है, इन दोनों की बेस सेम है, तो यहाँ पे हम इनको सेम लिख लेंगे। ठीक है, और पावर्स को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई का साइन है ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व किया, यहाँ पे आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया, और ये बीच में साइन यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 4 में 5 प्लस किया 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या आ जाएगी, ये 3 सेम ऐसे ही आ जाएगा, 6 प्लस 7 क्या होगा, 13। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि बेसिस अगर सेम है तो वो उनको उठा के सेम लिख लेना है। अब दोनों की बेस सेम है, इनको उठा के यहाँ पे हम सेम लिख लिया। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो आपको इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि बेसिस हमेशा सॉल्व नहीं होती, बेसिस को हम सेम लिख लेते हैं बस ऐसे ही। ठीक है, एक्सपोनेंट को हमने सॉल्व करना है, तो इसलिए इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे फिर आगे लिखा हुआ मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे एक और लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब ये तीन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक ये है, दूसरा और ये तीसरा, ये तीन है, 1 2 3, ये तीन टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमें इनकी पावर अगर दी हुई है, यहाँ पे अगर नहीं दी हुई तो यहाँ पे 1 होती है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो हम क्या करेंगे, तीनों की बेस सेम है। अब यहाँ पे ये सारी उसकी बेस बन गई, ये सारी उसकी बेस बन गई है। ठीक है, ये सारी उसकी बेस बन गई, तो हम तीनों की बेस सेम है, तो यहाँ पे हम इसको सेम लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तीनों की बेस सेम है, तो ये हमारे पास हम क्या लिख लेंगे, एक्स प्लस वाई। और इनकी अब मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई पावर 3। तो इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने इसको क्या किया, इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर है 5, इसकी है 6, इसकी पावर है 7 प्लस 2 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, हमने यहाँ पे भी इन सब की बेसिस सेम है। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि सबकी बेस सेम है, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिर्फ इनके ऊपर अप्लाई होगा, इनके ऊपर, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनके ऊपर क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सॉल्व होगा, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में ज़रूरी है कि नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो ये तीनों की बेस सेम है, तो हम यहाँ पे इनको लिख लेंगे 2। ठीक है, तीनों की बेस सेम है, इनको सेम लिख लिया यहाँ पे 2, और पावर्स इनकी प्लस कर दी, 5 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, और ये प्लस जो है, ये प्लस का 2 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 5 प्लस 6 11 और 7 18, 2 की पावर 18 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे मजीद, तो ये आ जाएगा। अब आगे, अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5। ठीक है, ये इतना बड़ा नंबर लिखा हुआ है। अब हमने क्या करते हैं, ओवर में भी क्या है, 2 की पावर 6 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7 है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 8 है और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 है और 3 की पावर 6 है। तो अब यहाँ पे इन सब के ऊपर जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे अप्लाई होगा, हमने यहाँ पे देखना है। इसमें सब में ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये सारे नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम पिक करेंगे जिनकी बेसिस सेम है। इन तीनों की बेसिस सेम है, तो हम यहाँ पे इन तीनों को यहाँ पे लिख लेंगे 2 की पावर, ये तीनों की बेस सेम है, इनको हमने यहाँ पे लिख लिया, और इनकी पावर्स क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को ऐड कर देंगे, 5 7 और 8 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, तो ये तीनों आपस में सॉल्व हो गए, हमारे पास ये तीनों सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, बाकी कौन बचा, 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये 3 की पावर 5 है, ये भी 3 की पावर 5 है, तो दोनों की बेस सेम है। ये देखिए दोनों की बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को प्लस कर लेंगे। अब नीचे भी ऐसे ही है, ये तीनों की बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, तीनों की पावर को प्लस कर लेंगे। 2 आगे की पावर 6 प्लस 7 प्लस 8, और ये जो है ये सेम ऐसे आ जाएगा, 3 की पावर 5 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 5 प्लस 7 12 और 2 20, तो 2 की पावर 20 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर क्या आ जाएगी, 10। अब यहाँ पे 2 की पावर क्या आ जाएगी, 6 प्लस 7 13 और 8 21, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर 11। जी, नेक्स्ट जो हमारा है वो है पावर टू पावर। पावर के ऊपर एक पावर दी हो, रूल कि जब हमारे पास ऐसे हो कि व्हेन रेजिंग टू द पावर, कि जब हमारे पास कोई पावर रेज कर रहे हो, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कोई है, ए है, उसकी पावर है 3। ठीक है, ए की पावर को हम 3 तक रेज कर रहे हैं। ठीक है, ए को 3 टाइम्स कर रहे हैं, टू एन अदर पावर, और एक और पावर आ जाती है, जिस तरह हम इसकी एक और पावर लिख लेते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, अब दोनों को अलग करना है तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि व्हेन रेजिंग टू द पावर, कि हमने कुछ पावर रेज की है, ए की पावर 3 की है, टू अनदर पावर, और एक और उसकी पावर आ गई है 2। ठीक है, एक और पावर लगा दी, पहले ये पावर थी, अब एक और पावर हमने बढ़ा दी 2, मल्टीप्लाई द पावर्स। तो ये पावर जो है, ये पावर जो है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए, यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए 3 2 ज़ार क्या होता है 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर 6।
तो यहाँ पे सेम यही है हमारे पास, यहाँ पे रूल अप्लाई होता है कि ए की पावर हमने एम तक रेज किया है, कोई भी हमारे पास अननोन पावर है, ए की पावर कुछ भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, एम का मतलब है कोई भी पावर हो सकती है, तो ए की पावर एम है और एक और पावर आई है, उसका कौन सी है, वो एन है, वो भी कोई भी पावर हो सकती है, ठीक है। तो जब दो पावर दी हों, ए की पावर दो हैं, एक एम है और दूसरी एन है, ये वन है, ये टू पावर है, मतलब कोई भी दो इस तरह पावर दी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अगर फिंगर रख देता हूँ, तो एक ब्रैकेट के अंदर है पावर और दूसरी ब्रैकेट के बाहर है, मतलब ये क्या है, हमारे पास क्या बचेगा, ये m और ब्रैकेट के अंदर बाहर n दिया हुआ है, तो जब दो पावर्स हों, एक ब्रैकेट के अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारे पास सेम आ जाएगा, ये a हमारे पास सेम आ गया, ठीक है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m मल्टीप्लाई बाय n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक नंबर दिया हुआ है 2, उसकी दो पावर्स हैं, एक 3 है और एक ब्रैकेट के बाहर दी हुई है 5, ठीक है। अब 2 की पावर कितनी है, 2 है, 2 की पावर क्या है, 3 है और एक ब्रैकेट के बाहर 5 दी हुई है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2 सेम आ जाएगा, बेस हमेशा सेम आती है, बेस को कोई चेंज नहीं होता, तो बेस हमेशा सेम आ गई, पावर्स को हम आपस में सॉल्व कर देंगे, तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 3 5 आर 15, तो 2 की पावर 15। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई है, इसकी दो पावर्स हैं, एक 3 है और एक ब्रैकेट के बाहर क्या दी हुई है, 9 है, ठीक है। अब यहाँ पे x प्लस वाई हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके ऊपर वो हेड एक दिया हुआ है, वो उसकी पावर है, तो ये हमारे पास सारी बेस हो जाएगी, बेस हमेशा हमारे पास सेम आ जाती है, ये बेस हम सेम लिख लेंगे, ठीक है, ये बेस हमारे पास सेम आ जाएगी। अब देखो बेटा, ये दो पावर्स हैं उसकी, एक एक्स प्लस वाई की पावर कितनी है, एक 3 है और एक 9 है, एक ब्रैकेट के अंदर है एक ब्रैकेट के बाहर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 को 9 करेंगे, 3 9 आर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, 3 9 आर 27, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई की पावर कितनी आ जाएगी, 27। तो ये हमारा रूल जो है वो पावर टू पावर रूल होता है कि जब हमारे पास दो पावर दी हो, तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर हो और एक ब्रैकेट के बाहर हो, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। लेकिन अगर अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नोट है कि क्या है, आपने आपने अगर ऐसे दिया हुआ 2 है, अब उसकी दो पावर हैं 3 और इसके ऊपर भी एक पावर दी हुई है ऐसे, ठीक है। अब ये बेस है, ये क्यों जो बड़ा नंबर लिखा होता है बड़ा करके, ठीक है, उसको बोल्ड करके लिखा होता है, ये आपकी बेस है, ये सारी आपकी क्या है, ये बेस है, ठीक है, ये आपकी बेस दी हुई है। अब बेस के ऊपर दो पावर्स हैं, एक 3 है और एक 2 है, अब ये जो 2 है ये आपकी बेस है, ये हमेशा सेम आ जाती है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या है, इसको अगर हम ऐसे करें, इसको अब निगलेक्ट कर दें, इसके ऊपर फिंगर रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 की पावर 2, 3 के ऊपर 2 है, मतलब इसको हम ऐसे देखेंगे, 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 टाइम्स करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 आएगा 9, तो यहाँ पे हम बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है, ये 3 की पावर 2 है, ये 3 के ऊपर 2 दिया हुआ है, हाँ अगर ब्रैकेट यहाँ पे दी होती तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते, अदरवाइज क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है और 3 के ऊपर 2 है, तो मतलब क्या है, ये 3 की पावर 2 है, तो 3 को 2 टाइम्स किया, तो यहाँ पे हम 3 को 2 टाइम्स करेंगे ऐसे, सेम के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 सेम आ गया, 3 को 2 टाइम्स किया तो क्या आ गया, 9, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने याद रखनी है, जो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे ब्रैकेट का होना ज़रूरी है, पावर्स के अंदर अगर ब्रैकेट है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 9 जार 27 हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है जिस तरह अब ये हमारे पास दिया हो कि 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ठीक है, बीच में ब्रैकेट नहीं है, तो फिर ये 3 को हम 2 टाइम्स ही करेंगे, तो हमको क्या करेंगे, 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ फिर ये ऐसे आंसर आएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है नेगेटिव पावर रूल, कि जब हमारे पास क्या है, पावर यानी कि एक्सपोनेंट जो हमारे पास है वो नेगेटिव हो जाए, जब जिस तरह हमारे पास क्या है नेगेटिव पावर, यानी कि हमारे पास ये जो एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव हो जाए, अ नेगेटिव एक्सपोनेंट टेक्स द रेसिप्रोकल, तो क्या कहता है कि अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर आपके पास पावर नेगेटिव हो
टेक्स द रेसिप्रोकल, तो उसका रेसिप्रोकल कर लो, ठीक है। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जिस तरह हमारे पास क्या है यहाँ पे 7 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/7, ठीक है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम 7 के नीचे 1 लगा लें डिनोमिनेटर में, तो 7 को 1 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आता है 7। तो हम क्या करना है उसका रेसिप्रोकल कर लेना है, उसका रेसिप्रोकल क्या आता है उसका उलट, ठीक है। तो क्या है ये 1/7 हो जाएगा, 7/1 था तो 1/7। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/8 है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा 8/1, ठीक है। ये चेंज हो जाएगा इसके अंदर, तो ये उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका उलट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, अगर आ नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर हमारे पास पावर नेगेटिव हो, टेक्स द रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल ले लो विद द बे ऑफ द बेस विद पॉजिटिव पावर, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ये क्या है a की पावर -1 है, तो अब इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे खुद से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा इस 1 का, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a की पावर +1 हो जाएगी। कि अगर हमारे पास क्या है a की पावर -1 है, तो हम क्या कर लेंगे उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर लेंगे 1/a कर देंगे। यानी कि आपने सिंपल में अगर याद रखना चाहते हैं तो a की पावर -1 है, तो आप क्या करो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, अगर a की पावर -1 है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करोगे, सिंपल ये a की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करो सिंपल ऊपर 1 लगा दो, ठीक है। तो ये प्लस बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या, अगर मैं कहता हूँ ये b है, उसकी पावर क्या है -7, तो अब इसको मैंने पॉजिटिव कैसे बनाना है, सिंपल आप क्या करोगे, इस b की पावर 7 के ऊपर 1 लगा दोगे, ठीक है। इसके ऊपर आप 1 लगा दोगे तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कहते हैं m की पावर है -n। अब इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम जस्ट क्या करेंगे, इसके ऊपर m की पावर -n था, इसके ऊपर 1 लगा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये प्लस बन जाएगा, सिंपल सा है। अब इसके अलावा अगर हमारे पास ऐसे दिया हुआ है a की पावर -7 है और b की पावर नीचे ओवर के अंदर लिखा लगा -8, ठीक है। अब ये क्या है a की पावर -7 है ओवर b की पावर -8 है, तो अब इसको हमने प्लस कैसे बनाना है, हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है लाइन के जो नीचे लिखा है उसको लाइन के ऊपर लिख देंगे, ये जो लाइन के नीचे लिखा हुआ है फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिखा हुआ है इसको फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन लाइन के ऊपर लिखा हुआ है इसको फ्रैक्शन लाइन के नीचे लिख देंगे, तो क्या हमारे पास ये प्लस के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा रूल है कि हमारे पास क्या है उसको रेसिप्रोकल ले लो, उसको उलट करता हो, ठीक है। तो उसका उलट करने का मेथड क्या होता है कि हम क्या करेंगे उसके नीचे अगर 1 है तो उसको उल्टा कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। और एग्जांपल्स लेते हैं क्वेश्चंस के जरिए। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ a की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय b की पावर -8 मल्टीप्लाई बाय c की पावर -9, ठीक है। और ओवर में लिखा हुआ है d की पावर -3। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे फ्रैक्शन लाइन लगाएंगे, जो फ्रैक्शन लाइन के ऊपर है ना, ठीक है, फ्रैक्शन लाइन के ऊपर यानी कि न्यूमरेटर है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे a की पावर 7 b की पावर 8 और c की पावर 9। तो ये सारे प्लस के अंदर हो जाएंगे, ये सारे प्लस के अंदर, ठीक है। तो ये सारे प्लस के अंदर बन जाएंगे और यहाँ पे क्या है ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा और वो क्या हो जाएगा वो प्लस के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमने सेम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसे हो a की पावर 7 है, ठीक है, और b की पावर क्या है -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ये तो 7 प्लस के अंदर ऑलरेडी है, तो इसको हम फ्रैक्शन लाइन के ऊपर ही ऐसे रहने देंगे a की पावर 7, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये b की पावर -3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे फ्रैक्शन लाइन के नीचे है, तो फ्रैक्शन लाइन के हम इसको ऊपर लिख के इसके साथ ये प्लस के अंदर हो जाएगा।